जो समय हमें मिलता है हम उसको तेरे और मेरे करने में, छाटने में, दूसरे ने क्या कहा, आपने क्या सुना, उसमें निकाल देते हैं। पर शंकर की कथा कहती है कि शिव महापुराण का एक एक शब्द, शिव महापुराण का एक एक अंश, शंकर के जीवनचर्या में एक एक रस तत्व हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। और भगवान को हम देकर, आप ये मत सोचना कि हम भगवान को लड्डू जिमा रहे हैं तो भगवान हमारी कामना पूरी करे। भगवान को आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो भगवान हमारी कामना पूरी करे। कुछ दे रहे हो तो उसमें पाने की ललकता नहीं होना चाहिए। अगर भगवान को कुछ देना है आपको तो उसमें कुछ पाने की ललकता छोड़ दीजिए। बस हमें तो यह करना है कि हमें भगवान को प्रदान करना है, हमें तो भगवान को देना है। इतनी सी शक्कर, इतनी छोटी सी कटोरी, और भगवान घर के अंदर इतने सारे, कितने सारे, शंकर जी भी हैं, राम जी भी हैं, साईं जी भी हैं, तो देवी जी भी है, तो देवता जी भी हैं, तो सारे भगवान इतने सारे। अभी इतनी सी कटोरी में इतनी सी शक्कर रखकर आप भगवान को भोग लगा दिए, आप भगवान को प्रदान कर दिए हो। तो कभी आप इतनी सी शक्कर रखकर भगवान से विचार करते हो कि मैंने तो रोज तुम्हें शक्कर का भोग लगाया, मैंने रोज तुम्हें गुलाब जामुन का भोग लगाया, मैंने रोज तुम्हें पकवान का भोग लगाया और आप मेरी सुनते नहीं हो। तो भगवान बोले इतनी सी शक्कर में पहले 24 घंटे में तेरा गुजारा हो जाएगा क्या? अगर 24 घंटे में इतनी शक्कर में तेरा गुजारा हो सकता है, इतनी शक्कर में 24 घंटे में अगर तेरा पालन हो सकता है, तो मैं भी उसके बल पर तुझे सुख प्रदान कर सकता हूं। पर यह ना सोचो कि तुम मुझे दे रहे हो तो मैं तुमको कुछ दूं। अगर देना है तो भगवान को अपना हृदय दीजिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को हृदय। और जब आप इस चित्तवृत्ति को, कितना सुंदर प्रसंग है, एक विधवा स्त्री जिसके पति मर चुका है, 30 वर्ष हो गए, घर में एक छोटा सा बच्चा है बस, और बच्चा भी जो स्मरण चित्त का भाव रखने वाला है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, पति जैसा दिखता था बालक वैसा ही नजर आने लगा। उस वैधव्य नारी ने अपने पुत्र से कहा अब तेरा विवाह कर देती हूं और मैं फ्री हो जाऊंगी। पुत्र ने कहा मां, आप विवाह करना चाहती हो कर दो, मना नहीं है, पर मां मेरी चित्तवृत्ति तो केवल ये उज्जैनी में रहकर, महाकाल की नगरी में रहकर, मेरी चित्तवृत्ति तो केवल उस उज्जैनी नरेश में, वो महाकाल राजा में लगी हुई। मेरी चित्तवृत्ति इस उज्जैनी के नरेश में, ये उज्जैनी महाकाल में रमी हुई है। और मेरा चित्त अब कहीं रमता नहीं है। मां, मैं हाथ जोड़कर तुम्हें निवेदन करता हूं मां, आप मेरा विवाह ना करें, मैं शंकर के अनुमोदन करूंगा, शंकर का स्मरण करूंगा। मां ने खूब समझाया। तब देख, शिव ही तो आज्ञा दे रहा है ना विवाह की। अगर किसी के मुख से कोई शब्द निकल रहा है, किसी के मुख से कोई शब्द सामने आ रहा है, तो यह समझना कि शंकर ही आज्ञा दे रहा है। मैं बेधव्य स्त्री तब तक तुझे संभालूंगी, विवाह कर दे। और विवाह कर दिया महाराज। अब देखो भाग्य देखिएगा महाराज, पति, ये जो पुत्र है ये शंकर का अनुमोदन करने वाला मिला, और जो धर्म पत्नी मिली इतनी क्लेशी
कि 1 मिनट तो शांत रह ले, 1 मिनट तो शांति का अनुभव कर ले। माता को भोजन देती तो जो 3-3, 4-4 दिन की कल्ली रोटी पड़ी रहती वो दे देती। पर माता का भी नियम, उज्जैनी नरस को भोग लगाना, महाकाल को भोजन कराना, उसके बाद पानी। एक दिन बेटे ने अपनी मां से कहा, मां तुम इतनी कल्ली रोटी, इतनी रूखी रोटी, ये सूखा भोजन तुम पाती हो, बहू से कुछ कहती क्यों नहीं हो? उस वेदव्य नारी ने कहा, बेटा बहू से कुछ नहीं कहना, हमारे पूर्व के पाप को धोने के लिए, हमारे पूर्व के पाप को काटने के लिए ये बहू मिली है। कितना सुंदर चरित्र है महाराज, इसको जीवन में उतारना, उज्जैन की कथा को, यह महाकाल राजा के इस चरित्र को अपनी जिंदगी में उतारना। अगर बहू बहुत क्रोध करने वाली मिली है, तेज मिली है, अपशब्द कहने वाली मिली है, ताना देने वाली मिली है, या सास अपशब्द कहने वाली, ताना देने वाली, गालियां देने वाली, आड़ा टेढ़ा बोलने वाली मिली है, तो समझ लेना कि हमारे पूर्व का जो पाप कर्म है उसको धीरे धीरे समाप्त करने के लिए ये हमको प्राप्त हुए हैं। महाराज ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं आप सब लोग, कोई सोफे पर, कोई पलंग पर, कोई कुर्सी पर, कोई जमीन पर बैठकर सुन रहा है, कोई मोबाइल पर सुन रहा है। निवेदन करूंगा, मुझे विश्वास है आपके घर में तो खैर ऐसा नहीं होगा, पर हमने भी अपने जीवन में ऐसे कई घर देखे हैं कि पति का मन तो परमात्मा में लगा हुआ है और पति पत्नी से कहता चल अपन शंकर के मंदिर चल चल थोड़ी देर मंदिर चल के दर्शन कर आए, तो पत्नी साफ मना कर देती है, तुम चले जाओ, कोई पंडित बन रहे हो ना, तुम जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और पति कह दे आज मेरे मित्र की यहाँ पार्टी है, चल होके आते हैं, तुरंत तैयार होके बैग में टांग के सामने खड़ी मिलेगी, पूरी डेंटिंग पेंटिंग करके एकदम चकाचक। और ऐसे एक नहीं है, बहुत घर हैं महाराज, बहुत। पर आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाया है, आपकी चित्तवृत्ति में अगर शिव समाया है, तो चिंता मत करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। सर्वस्व भगवान को सौंप दो। बहू कर रही है, ताने दे रही है, मां कर रही है, देन दे। सास प्रतिदिन शंकर के मंदिर महाकाल जाती है, पुत्र प्रतिदिन शंकर के मंदिर महाकाल जाते हैं, प्रतिदिन। शिवरात्रि है, वस्तुएं जो चढ़ाई जा रही है वह आपके सुख के लिए है। लौंग, काली मिर्च, 51 बेलपत्र, कमलगट्टे किराने की दुकान पर मिल जाते हैं। शमी के पत्ते, शमी के पत्ते नहीं मिले तो चावल चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा देना। शुद्ध घी थोड़ा सा कटोरी में और एक घी का दिया, शक्कर मात्र थोड़ी सी, दूध, फल, दही। शिवलिंग बनाने के लिए जो भी मिट्टी आपके पास में हो, आपके गमले की हो चाहे जमीन पे कहीं से भी मिट्टी ले आना, कोई भी मिट्टी हो। सफेद पुष्प, 31 चावल के दाने पहले से गिन के रख लेना चढ़ाने के लिए। 11 इलायची पहले से गिन कर रख लेना। 2 जनेऊ शिव जी को चढ़ाने के लिए। धूप बत्ती, घी का दीपक, पूजा की थाली जिसमें चंदन, अबीर, गुलाल सब रखकर आप तैयारी कर लेना।
चावल अबीर गुलाल, और आरती के लिए एक दिया अलग, और पूजन के समय पर जलाने के लिए एक दिया अलग। जो पूजन के समय दिया जलाएंगे सबसे पहले जलाकर फिर पूजन चालू करना है, उसके बाद में जो आरती का दिया रहेगा आखिरी में आरती करना है। भगवान शंकर से प्रार्थना करना, कामना करना, जो जो चीज़ आप जिस जिस चीज़ के लिए समर्पित कर रहे हैं भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये भाव रखिएगा महाराज। शंकर भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को बहुत दिल से आनंद से खूब दे, और मेरा विश्वनाथ इतना दे आपको कि आप भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं, इतना भंडार बाबा आपका भरे, इतना दे आप, कोई कमी ना रहे।